सुनाने की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मास्टर जी की सीख। बहुत पुरानी बात है। बैंक खचाखच लोगों से भरा पड़ा था। कहीं भी लाइन में खड़े होने की जगह नहीं थी, क्योंकि वह शनिवार का दिन था। आधा दिन बैंक को काम करना था, अगले दिन छुट्टी थी। उसी लाइन में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े थे। वह काफी पीछे थे। तभी बैंक का चपरासी आया और बोला कि देखिए, करीब 5 आदमियों को पेमेंट मिल पाएगी, क्योंकि आज बैंक 2 बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ तक करीब 12-13 आदमी लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि तुम लोग जाओ, परसों आ जाना सोमवार को। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि बेटा, ऐसा है, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आज नहीं मिले तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी चपरासी बोला, देखो बाबा, ऐसी बात है कि बैंक समय पे बंद होगा और कैशियर जैसे ही 2 बजेंगे खिड़की बंद कर देगा। आपका नंबर आने का तो प्रश्न ही नहीं है। 5 से हो सकता है एक आदमी और ज्यादा ले ले वो। इसके बाद में आपका तो 12वां नंबर है, नहीं आएगा। तो वह बुजुर्ग बोला कि देखो, मुझे ज्यादा दिखाई भी नहीं देता है और आज मुझे पैसे जरूर चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो व्यक्ति मेरी हेल्प कर सके? तो वे चपरासी बोला, ऐसा है, मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं, आप मैनेजर साहब के पास जाओ। हो सकता है मैनेजर साहब आपकी कोई हेल्प कर दें और पैसे दिलवा दें, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, ठीक है, आप मुझे मैनेजर साहब के पास ले जाओ। वह चपरासी वृद्ध व्यक्ति को मैनेजर के पास ले आया। मैनेजर के कमरे में आने के बाद में वह चपरासी चला गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब, मुझे पैसे की आवश्यकता है। मैनेजर साहब बोले, हाँ हाँ, कोई नहीं, बैठिए बैठिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तभी मैनेजर साहब ने देखा कि इस बुजुर्ग की कुछ शक्ल जानी पहचानी लग रही है। तभी मैनेजर ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपनी पासबुक दो और चेक दे दो, मैं देखता हूँ क्या है। जब भी मैनेजर ने पासबुक देखी तो जैसे ही नाम पढ़ा तो वह सिहर उठा। अरे, ये तो हमारे मास्टर जी हैं, जो काफी साल पहले जब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में इन्हीं मास्टर जी ने उनको पढ़ाया था। तभी मैनेजर खड़ा हुआ और उस बुजुर्ग के पैर छूने लगा। तभी बुजुर्ग बोला, अरे मैनेजर साहब, ये क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? तभी वह मैनेजर बोला, आप एक तो मुझे मैनेजर ना कहे, मुझे समीर कहे, समीर। आपको याद है मास्टर जी, जैसे ही मैंने आपकी पासबुक देखी, आपका नाम देखा और आपका पता देखा, शायद आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं कभी आपको नहीं भूल सकता। आपने जो सीख दी थी वह आज मेरे जीवन में काम आ रही है। आपकी सीख भी मैं कभी नहीं भूला हूं। तभी बुजुर्ग ने कहा कि देखो बेटा, मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन समीर। तभी मैनेजर बोला, मास्टर जी याद कीजिए, आज से करीब 20-22 साल पहले की बात है, जब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आप हमें पढ़ाते थे। 8वीं क्लास में जब आप पढ़ा रहे थे तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि एक हमारी कक्षा का विद्यार्थी एक विदेशी पेन लेकर आया। बहुत ही अच्छा पेन था, सभी लोग उसको देख रहे थे, क्योंकि उसका ढक्कन सोने का था, बहुत ही महंगा पेन था। मैं तो बहुत ही गरीब था। मेरे मन में न जाने उस समय कैसा बुरा ख्याल आ गया कि मैं इस पेन को चुरा लूं। जैसे ही लंच का समय हुआ तो मैंने मौका देख के उसके बैग से पेन निकाल के अपने बैग में रख लिया। लंच के बाद में फिर कक्षा स्टार्ट हुई और जैसे ही कक्षा स्टार्ट हुई, उस बच्चे ने देखा तो उसके बैग से पेन गायब था। उसने आपसे कहा था कि मेरा पेन गायब हो गया है, और आपने कहा, देखो, लगता है आप में से किसी ने भूल से पेन ले लिया है, जिसने भी लिया हो वापस कर दो। लेकिन मैं चुप रहा। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने पेन वापस दिया तो मेरा नाम चोरी में आ जाएगा, लोग समीर की जगह मुझे चोर चोर बुलाने लगेंगे। अब मैं बड़े असमंजस में था। मैं चाहता था पेन वापस दूं, लेकिन मुझे डर यही था कि लोग मुझे अब चोर समझेंगे। आपने फिर दोबारा कहा कि मैं दोबारा कह रहा हूं कि जिसने पेन दिया है दे दो, नहीं तो मैं बैग चेक करूंगा और जिसके पास मिलेगा उसका स्कूल से नाम कट जाएगा। तब फिर मैं और बहुत डर गया कि क्या करूं, क्योंकि पेन तो मेरे बैग के अंदर रखा था। तभी तीसरी बार मास्टर जी आपने कहा था, ठीक है, सभी बच्चे अपनी जगह से उठ के दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और आंखें बंद करें जब तक कि मैं ना कहूं। अगर किसी ने आंखें खोली तो उसको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। हम सभी बच्चे उठ के दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। पीछे हमारे बैग रखे थे,
जो कि टाट पट्टी पे रखे थे। अब न जाने कब किसने मेरा बैग देखा, क्या हुआ, और उसके बाद में वह पेन उसी बच्चे के बैग के ऊपर रखा था। रखने के बाद में आपने सबको बुला लिया, कहा आ जाओ, पेन मिल गया है, और जिस बच्चे का था उसके बैग के ऊपर मैंने रख दिया है। मैं बहुत डर गया था। मैं उस समय जब दीवार के तरफ मुंह करके खड़ा था, मैं सोच रहा था अगर आज मैं पकड़ा गया और मुझे तो फिर लोग, ये सारे बच्चे समीर की जगह चोर चोर कहेंगे, और यह मैं अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर पाऊंगा। आज ही मैं रेल के नीचे कट के मर जाऊंगा। लेकिन मास्टर जी, जब उस बच्चे ने पूछा कि किसने पेन चुराया, तो आपने कहा था कि देखो तुम्हारा पेन मिल गया है, अब इस बात को भूल जाओ कि किसने पेन चुराया। तभी मैंने आपसे सीख ली कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा, और कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें बेइज्जती हो या इज्जत जाए। मास्टर जी, उसके बाद में आज आपके दर्शन हुए। अगर उस समय आप इस कक्षा में मेरा नाम बता देते तो निश्चित रूप से मैं उस दिन आत्महत्या कर लेता। तभी मास्टर जी को भी याद आ गया यह किस्सा। तो उसने समीर ने कहा कि मास्टर जी, आपने मुझे भी नहीं पूछा कि तुम्हारे बैग में पेन था। तो मास्टर जी बोले, अरे बेटा, ऐसा था जब मैंने दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा किया था तो मैंने भी अपनी आंखें बंद की थी और सभी बैग टटोले। जिस बैग में है पेन मिल गया और फिर मैंने पेन लेके उस बच्चे को दे दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि ये पेन तुमने चुराया है, आज तुमने बताया तो मुझे पता चला। तभी समीर की आंखों में आंसू थे, मास्टर जी की आंखों में भी आंसू थे। समीर ने मास्टर जी के पैर छुए कि आपकी सीख ने मेरा जीवन बना दिया। यही होती है बड़ों की सीख। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार।